जो 6 आदमी में से कोई आदमी मर जाता तो फिर क्या होता। जरा ऐसी बारिश पड़ जाओ हिल के सारे टूट के नीचे, महीने में 3 बार तो टूटने हैं। यहाँ से लेकर पूरी की पूरी लाइन नीचे गिर जाए, बिल्कुल बुद्धे हुए पड़े। बिजली पे इतना हाथ लगा दिया तो फिर क्या होगा। वावा आदम के जमाने के तार हैं, इनको बदला जाए। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के परासोली में मौजूद हैं। यहाँ पे 11 हजारी का तार टूटने के कारण तकरीबन 8 जानवरों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? जी मेरा नाम है मोहम्मद अकील। क्या हुआ है, कैसे था वो मामला, किस तरीके से हुआ? तो जी यहाँ से 70 साल पुराने तार लगा रखे हैं। जो हम लेनमैन को कहें तो 200 रुपये वे लेनमैन मांगे, फोन पे यहाँ से आते नहीं। और जो जेई साहब को हमने कहा तो जेई साहब ने हमारी बात पे गौर नहीं दी। 20 फेरी कहा होगा, क्या कहा उन्होंने? तो 20 फेरी यूँ कहा है जी ये तार ये यहाँ से उल्टा पल्टी करवा दो, तो जेई साहब ने कोई गौर नहीं दी बात पे। बिजली के यहाँ से बाईपास से पीर तक की पूरी लाइन टूटी हुई नीचे पड़ी है जी, सारी खेत में पड़ी। बच्चे भी आवे जावे, मैंने खुद सबके घर जाके कहा है बच्चों को, मैं कहा यहाँ को ना भेजो करती, किसी बच्चे का चोट न करंट न लग जा। सारी लाइन दूर तक टूटी पड़ी है। पहले भी हुआ क्या इस तरीके से? मतलब कम से कम 6 बार हो लिया, 6 बार। आपका ये छठा केस है। महीने में 3 बार तो टूटने हैं। और एक तार नहीं टूटता, यहाँ से लेकर पूरी की पूरी लाइन नीचे गिर जाए, बिल्कुल बुद्धे हुए पड़े, खत्म हो रही जी लाइन। जरा ऐसी बारिश पड़ जाओ हिल के सारे टूट के नीचे, कमजोर है बिल्कुल। अभी बताओ नुकसान है, 8 जानवर तो मर लिए, 3 सीरियस है बिल्कुल, वे भी बचने के नहीं, भी मर जाएंगे। बताओ सारे मर जाते तो इतने जानवर है, अगर थोड़ी देर और लेट हो जाते देखने में सारे खत्म हो जाते। 6 आदमी यहाँ से काम कर रहे थे। 6 आदमी जो 6 आदमी में से कोई आदमी मर जाता तो फिर क्या होता। और नहीं, आज लापरवाही हो रही है, लापरवाही में यो काम होया। लाइनमैन जो है वो अभी काम कर रहे हैं ऊपर। ये जो तार है ना, वरना हमारे बाबा आदम के ज़माने की कह लो, देसी भाषा में जब कहें, ये अगर आप जैसे टच वैसे ही कर दो एकदम टूट जाएंगे। करंट भी तो दूर से ही पकड़ ले। हाँ, दूर से तो पकड़े, कुछ तो बरसात है, लेकिन कमियां तो बिजली विभाग की है ना। वे लोग जो है, हमारे चाचा नवाब प्रधान जी हैं, इन्होंने मौखिक कई बार कह चुके कि भैया ये तार बहुत ख़राब है, मेरा नुकसान हो जाएगा। और ये तो बेचारे मतलब पशु हैं, आदमी भी बैठे थे यहाँ 10-12, उन तक करंट आया, वो तो अल्लाह का हुक्म, जब भी जो है तुरंत वो बिजली भाग गई, वरना ये बड़ा हादसा हो जाता। बहुत ज़रूरत है इसकी बदलने की। यहाँ पर तार बहुत कमज़ोर हैं। अब लगभग 7 पशु मर चुके हैं और 5-6 गंभीर हैं, तो चेंज होनी चाहिए जी। कोई इंसान भी मर सकता था, अब जितने नौकर लोग तो बच गए, और कम से कम 100 पशु हैं जी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी यहाँ पर। एसडीएम साहब को बता दिया, मान लो एसडीओ साहब को खबर पहुंच गई, कोई भी आदमी जब फ़ोन तक नहीं आया, हम लोगों ने जब उसके बाद जब बात करी, अवगत कराया, उसके बाद कोई यूँ भी नहीं कहना है कि भाई जो है आप लोगों का क्या नुकसान है, कैसे है, क्या नहीं, कुछ नहीं। बस ये सब असल में सरकार का मामला है, सरकार के उसमें बस कानून लचर पचर चल रहा है। संविधान को मानने वाली सरकार है नहीं, अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, मनमर्जी थोपते हैं। वरना अब तक तो जो है अधिकारियों को खुद आ जाना चाहिए। लगभग 3-3.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ इस मामले में। मतलब जो ये लचर तार हैं, जो बाबा आदम के ज़माने के तार हैं, इनको बदला जाए। यहाँ जो सुरक्षा के हिसाब से इंतजाम हो सके वे प्रशासन करे। भाई बिजली विभाग की तो जो है अंडर में आवेगा, ट्रांसफार्मर बदलना या उस पर जो उसकी बॉन्डिंग कराना, तार बदलना, इन लोगों को जो है रख रखाव के लिए भाई ऐसे नहीं ऐसे बना लो, ऐसे नहीं, उन्हीं का तो प्रशासन का तो काम है। ये तो आम आदमी बेचारे, एक जो है भाई गाँव के तो प्रधान जी तो हैं, लेकिन है तो आम आदमी ही। इन लोगों को जो है उनके नियम कानून का क्या पता। जो भी हादसा हुआ है, हमारे गांव के प्रधान जी नवाब जी, इनका ही साथ ही हादसा हुआ है। जो नुकसान हुआ, इनके साथ पूरा गांव कंधे से कंधा मिला खड़ा है। अगर ये मांग पूरी ना हुई तो पूरा गांव इनके साथ खड़ा है। किसी हद तक भी हम पहुंचेंगे इस नुकसान की भरपाई कराने के लिए। ये 2 दिन पहली बात है, बिजली भाग गई। मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं था, मैं फिर बिजली घर में जा लिया। जैसा कि मैं बिजली घर में गया, शराब पी के और सो रहा पड़ा हुआ। जो बिजली वहाँ से जो लैंडमैन था, जो सा वो अधिकारी था, वो सो रहा, किवाड़ पिट्टे बांस का। जब मैंने उसके रात को उठाया वो लगा खोदा, जब तो वो उठा, खोदा लगा के जब वो उठा, मैंने कहा जब पहली बात तो तू पी के क्यों पड़ा यहाँ सौरे, जब तेरी ड्यूटी है पीने तो पी के क्यों पड़ा। क्या तू और भी तो हाथ लगा सके बिजली घर में। मैं बिजली पे इतना हाथ लगा दिया तो फिर क्या होगा। इसको उठा के अपना आगे जब 1:30 बजे लाइन लगवाई रात को। अभी नींद में पड़ा हो वैसे?
नहीं पी रखी थी शराब उसने, शराब पियो पड़ा था, मुंह में से तो बदबू आई रही थी, मैंने खुद देखा।